साथ संगत जी, प्यार से कहना। धन निरंकार जी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक नई साखी के साथ फिर से हाजिर हूँ मैं आपके ही अपने चैनल पर। साथ संगत जी, ये ईश्वर हम सभी को हर पल देख रहा है और ये ईश्वर सबकी सुनता है। आज की साखी इसी विषय पर आधारित है। चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, शहर के बीचों बीच एक हाई सोसाइटी की बिल्डिंग थी। उसमें सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर अविनाश रहता था। अविनाश रोज खाना खाने के बाद रात को 9 से 10 बजे तक ऊपर छत पर घूमता था और उस बिल्डिंग के पास ही कुछ झुग्गी झोपड़ी बनी हुई थी। पिछले 1 डेढ़ महीने से अविनाश रोज एक बच्चे को देख रहा था जो कि रोज एक गुब्बारे को छोड़ देता था और वो बच्चा उस गुब्बारे को तब तक देखता रहता था जब तक वो गुब्बारा उसकी आंखों से ओझल ना हो जाए। एक दिन अविनाश अपने दोस्त से बात करने में थोड़ा लेट हो गया और जब ऊपर घूमने गया तो वो बच्चा अविनाश को दिखाई नहीं दिया। अविनाश ने ऊपर देखा कि कहीं उड़ता हुआ गुब्बारा दिख जाए और उसे वो गुब्बारा पानी की टंकी में अटका हुआ दिखाई दिया। अविनाश समझ गया कि ये गुब्बारा उस बच्चे का ही है। उसने सोचा कि उस गुब्बारे को निकाल कर उड़ा देता हूँ। अविनाश टंकी पर चढ़ा। उसने देखा कि गुब्बारे पर कुछ लिखा हुआ था। अविनाश उसे पढ़कर बेचैन हो गया। गुब्बारे पर लिखा था कि हे ऊपर वाले, हे ईश्वर, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है और उनके इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। तू उनके इलाज के लिए किसी को भेज दे। अब ये पढ़कर अविनाश को रात भर नींद ही नहीं आई। वो सुबह उठकर उस लड़के से मिलने के लिए चला गया। उसने जाकर देखा तो सच में उस बच्चे की माँ की तबीयत बहुत खराब थी। साथ संगत जी, अविनाश ने उस लड़के से पूछा कि तुम रोज गुब्बारे पर लिख कर क्यों भेजते हो और ये तुम्हें किसने बताया कि ऐसा करने से ईश्वर तुम्हारी मदद करेगा। तब उस लड़के ने कहा कि ये सब मुझे भिखारी दादा ने कहा था। एक दिन रात को मैं आ रहा था तो उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत खराब है और मैं भीख मांगने नहीं जा सकता हूँ और मैं 2 दिन से भूखा हूँ। क्या तुम मुझे खाना खिलाओगे? तो मैंने उन्हें खाना लाकर दे दिया तो उन्होंने कहा कि बेटा, तेरी मदद ऊपर वाला करेगा। मैंने पूछा कि वो सच में मेरी मदद करेगा क्या? तो भिखारी दादा ने कहा कि जैसे ईश्वर ने मेरे लिए तुझे भेजा है वैसे ही ईश्वर तेरे लिए भी किसी को भेज देगा। अब अविनाश ने बच्चे से पूछा, तो गुब्बारे का तुम्हें किसने बोला और तुम रात को ही गुब्बारा क्यों छोड़ते हो, दिन में क्यों नहीं छोड़ते? तब वो लड़का कहने लगा कि भिखारी दादा ने कहा था कि ऊपर वाला मदद करेगा, तो मैं सोचता था कि उस तक बात कैसे पहुंचाऊं। एक दिन मैंने गुब्बारे को बहुत ऊंचा जाते हुए देखा तो मुझे ये रास्ता समझ में आ गया। उस बच्चे ने अविनाश को कहा कि मैं होटल में काम करता हूँ ना, तो मुझे रोज रात को ही पैसे मिलते हैं, इसीलिए मैं रात को ही गुब्बारा छोड़ता हूँ। उस बच्चे की बातें सुनकर अविनाश की आंखों में आंसू आ गए और अविनाश उस बच्चे को गले लगाते हुए कहने लगा कि बेटा, वो भिखारी दादा सही कह रहे थे। ऊपर वाले ने तेरी मदद के लिए मुझे भेज दिया है। और अविनाश ने उस बच्चे की माँ का इलाज करवाया और उसका माँ के प्रति प्रेम देखकर अविनाश ने बच्चे की बहुत मदद करी और उस बच्चे का दाखिला अच्छे से स्कूल में भी करवा दिया। साथ संगत जी, इस साखी से हमें कुछ बातें समझ में आई हैं कि ईश्वर उस बच्चे पर खुश क्यों हुआ। उस बच्चे का माँ के लिए प्यार, गरीब होते हुए भी उस बच्चे के मन में दूसरों के लिए दया, उस बच्चे का भोलापन और सबसे बड़ी बात उसका विश्वास, जो उसने 1 डेढ़ महीने तक गुब्बारे में लिखकर ईश्वर के लिए भेजा। साथ संगत जी, यदि ये बातें हम लोगों में भी पैदा हो जाएं, तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये प्यारा ईश्वर हमारी तकलीफ़ों में भी किसी न किसी को भेज ही देगा। विश्वास कीजिए कि ईश्वर ये निरंकार दातार हमें हर पल देख रहा है और हमें अच्छे से अच्छा जीवन देना चाहता है। इसीलिए हमें ईश्वर पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। साथ संगत जी, एक शहर में एक अमीर सेठ रहता था। उसके पास बहुत पैसा था और वो सेठ बहुत सारी फैक्ट्रियों का मालिक था। एक दिन अचानक से शाम को सेठ को बेचैनी होने लगी। उसने डॉक्टर को बुलाया, सारी जांच करवाई,
लेकिन कुछ भी नहीं निकला। लेकिन सेठ की बेचैनी बढ़ती गई। सेठ को समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। रात हुई। सेठ ने नींद की गोलियां भी खा ली, लेकिन नींद आने को तैयार ही नहीं थी और ना ही सेठ की बेचैनी कम होने का नाम ले रही थी। अब वो सेठ जी रात को उठकर 3 बजे घर के बगीचे में घूमने लगे। घूमते घूमते उन्हें लगा कि बाहर थोड़ा सा सुकून है और मौसम भी अच्छा है, इसीलिए वो सेठ जी बाहर सड़क पर पैदल निकल पड़े। चलते चलते हजारों विचार सेठ जी के मन में चल रहे थे। अब सेठ जी घर से बहुत दूर निकल आए थे और थकान की वजह से वो सेठ जी एक चबूतरे पर बैठ गए। वहां पर सेठ जी को थोड़ी शांति मिली तो वो आराम से वहां पर बैठ गए। इतने में वहां एक कुत्ता आया और सेठ जी की चप्पल उठाकर ले गया। सेठ ने देखा तो वो दूसरी चप्पल उठाकर कुत्ते के पीछे भागने लगे। वो कुत्ता पास ही बनी हुई झुग्गी झोपड़ियों में चला गया। सेठ भी उसके पीछे था। सेठ को करीब आता देखकर कुत्ते ने चप्पल वहीं छोड़ दी और चला गया। साथ संगत जी, सेठ ने राहत की सांस ली और अपनी चप्पल पहनने लगे। इतने में सेठ जी को किसी के रोने की आवाज़ आने लगी। सेठ और करीब गए तो एक झोपड़ी में से रोने की आवाज़ आ रही थी। सेठ जी ने झोपड़ी के फटे हुए बोरे में से झांक कर देखा तो वहाँ एक औरत फटे हाल मैली सी चादर पर दीवार से सट कर रो रही थी और बोल रही थी कि हे भगवान, हे ईश्वर, मेरी मदद कर, और रोती जा रही थी। सेठ के मन में आया कि यहाँ से चलता हूँ, कहीं कोई गलत ना सोच ले। अब सेठ जी थोड़ा आगे बढ़े तो उनके दिल में ख्याल आया कि आखिर वो औरत रो क्यों रही है, ना जाने उसे क्या तकलीफ है। अब सेठ जी ने अपने दिल की बात सुनी और जाकर झोपड़ी का दरवाज़ा खटखटाया। उस औरत ने दरवाज़ा खोला और सेठ को देखकर घबरा गई। तब सेठ ने हाथ जोड़कर कहा कि तुम घबराओ मत, मुझे तो बस इतना जानना है कि तुम रो क्यों रही हो। उस औरत की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने पास में ही अपनी गोदी में लिपटी हुई अपनी 7 से 8 साल की बच्ची की ओर इशारा किया और कहने लगी कि मेरी बच्ची बहुत बीमार है, इसके इलाज में बहुत खर्चा आएगा। मैं तो घरों में जाकर झाड़ू पोछे जैसा काम करके अपना पेट पालती हूँ, लेकिन मैं अपनी बच्ची का इलाज कैसे करवाऊँ। सेठ जी ने उस महिला को कहा कि तुम किसी से मदद मांग लो। इस पर उस महिला ने कहा कि मैंने सभी से मांग कर देख लिया है, इलाज में खर्चा बहुत ज़्यादा आएगा, कोई भी इतने रुपए देने को तैयार नहीं है। तो सेठ ने कहा कि ऐसे रात को रोने में क्या मिल जाएगा। तब महिला ने कहा कि कल रात एक संत यहाँ से गुजर रहे थे, मैंने उन्हें अपनी समस्या बताई तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा, तुम सुबह 4 बजे उठकर अपने ईश्वर से मांगना, बोरी बिछाकर बैठ जाना और रो कर गिड़गिड़ा कर ईश्वर से मदद मांगना। ईश्वर तो सबकी सुनता है, वो तुम्हारी भी सुनेगा। वो महिला सेठ जी से कहने लगी कि मेरे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था, इसीलिए मैं ईश्वर से मांग रही थी, और ये कहकर वो बहुत ज़ोर से रोने लगी। ये सुनकर सेठ का दिल पिघल गया। उन्होंने तुरंत फ़ोन लगाकर एम्बुलेंस मंगवाई और उस लड़की को एडमिट करवा दिया। डॉक्टर ने 1.5 लाख रुपए का खर्चा बताया तो सेठ ने उसकी जवाबदारी अपने ऊपर ले ली और बच्ची का इलाज करवाया और उस महिला को अपने यहाँ नौकरी देकर अपने बंगले के सर्वेंट क्वार्टर में जगह दी और उस बच्ची की पढ़ाई का जिम्मा भी ले लिया। साथ संगत जी, वो सेठ कर्म प्रधान तो था लेकिन नास्तिक था। अब सेठ के मन में सैकड़ों सवाल चल रहे थे, क्योंकि उसकी बेचैनी तो उस वक्त ही ख़त्म हो गई थी जब उसने एम्बुलेंस को बुलवाया था। अब सेठ सोच रहा था कि आखिर ऐसी कौन सी ताकत है जो मुझे वहाँ उस झोपड़ी तक ले गई। क्या यही ईश्वर है? और अगर यही ईश्वर है तो ये सारा संसार आपस में धर्म जात पात के लिए क्यों लड़ रहा है? क्योंकि ना तो मैंने उस औरत की ज़ात पूछी और ना ही ईश्वर ने ज़ात पात देखी। बस ईश्वर ने तो उस महिला का दर्द देखा और मुझे इतना घुमाकर उस तक पहुंचा दिया। अब सेठ समझ चुका था कि कर्म के साथ सेवा भी कितनी ज़रूरी है, क्योंकि इतना सुकून सेठ को कभी जीवन में भी नहीं मिला था। इसीलिए साथ संगत जी, जब भी ज़िंदगी में कोई मुश्किल आए, किसी मदद की ज़रूरत हो, तो ईश्वर से मदद मांगिए, ईश्वर से बात करके देखिए, क्योंकि ये ईश्वर, ये निरंकार दातार सबकी बात सुनता है। उम्मीद है
कि साखी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने विचार कमेंट द्वारा बताना मत भूलिएगा। फिर मुलाकात होगी आप सभी से नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना। धन निरंकार।